और देश भर में दिवाली की धूम है। इस बीच शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग शाम 6:15 से शुरू हुई, जो शाम 7:15 तक चलेगी। इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग पर छोटे बड़े निवेशक शेयर बाजार में कुछ निवेश करते हैं। वैसे तो दीपावली पर शेयर बाजार बंद रहता है, लेकिन इस दिन खास ट्रेडिंग की परंपरा है जिसे मुहूर्त ट्रेडिंग कहा जाता है। इसमें महज 1 घंटे के लिए खास तौर पर शेयर बाजार को खोला जाता है। इस 1 घंटे में निवेशक अपना छोटा निवेश करके बाजार की परंपरा को निभाते हैं। दीपावली के मौके पर ये मुहूर्त ट्रेडिंग इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी एंड कमोडिटी मार्केट तीनों फॉर्मेट में होती है। शेयर बाजार में ये परंपरा दशकों से लगातार चली आ रही है। निवेशकों का मानना है कि इस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग से समृद्धि आती है और पूरे साल निवेशकों को लाभ होता है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा। उनसे बात करते हैं। श्यामा, इस वक्त आप मुंबई में मौजूद हैं और सबसे पहले तो आपको दीपावली की हार्दिक बधाई। बहुत सुंदर आप लग रही हैं इस समय। तो जानना चाहेंगे कि ख़ास तौर पर मुंबई की जो दीपावली है कैसी मनाई जा रही है और लोगों के अंदर कैसा हर्षोल्लास है? जी, आपको भी सबसे पहले दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। हमने पहले भी बात की थी आपसे, जब हमने आपको दिखाया था लाइव पिक्चर्स, आपको हमने दिखाया था एनएससी से, जहां पर बेल रिंगिंग हुई थी और उसके बाद ही मुहूर्त ट्रेडिंग शुरू हो गई थी। तो ट्रेडर्स के बीच में काफ़ी हर्षोल्लास है इस बात को लेके कि ट्रेडिंग चल रही है। हमारे साथ एनएससी के एमडी सीईओ आशीष कुमार चौहान खुद हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। ये माना जाता है कि जो ये मुहूर्त ट्रेडिंग होता है 1 घंटे का, काफ़ी ऑस्पिशियस होता है। क्या मायने होते हैं इसके, और अभी फिलहाल आप क्या कहेंगे किस तरीके से चल रहा है? नहीं, दूरदर्शन के सभी दर्शकों को एनएससी की तरफ से और मेरी तरफ से भी बहुत सारी शुभेच्छाएं दिवाली के लिए भी, और आने वाले जो हिंदू नया साल है उसके लिए भी बहुत बहुत शुभेच्छा। प्रभु से प्रार्थना की आने वाला साल और भी बेहतर गुजरे। साल मुबारक जो गुजराती दर्शक है उनके लिए। एक तरह से जो दिवाली का पर्व है, उस दिन हम सभी जानते हैं कि राम भगवान अयोध्या वापस पधारे थे लंका जीत के। लेकिन उसका एक और भी एक पहलू है, जो महालक्ष्मी माता जी की पूजा करते हैं। तो स्वाभाविक है कि स्टॉक मार्केट में एक समय था कि जब 100 साल पहले महालक्ष्मी माता जी ही सिंबल हुआ करती थी स्टॉक मार्केट का। तो इसी की वजह से जो गुजराती लोग होते हैं उनका नया साल कल से शुरू होता है। उसका विक्रम संवत कैसे 2080 कल से शुरू होने जा रहा है। तो अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो आज बंद करके कल शुरू वापस नया करते थे, इसलिए वो चोपड़ा पूजन, जो बुक्स ऑफ अकाउंट का पूजन भी करते हैं, जो नया जो बुक होता है उसको खोल के, और उसी के अंदर जो सौदा होता है वो आज का सौदा कल सेटल होगा, इसलिए आज का जो सौदा उसको मुहूर्त का सौदा कहते हैं, जिससे वो कल सेटल होगा। तो इसी की वजह से ये मुहूर्त का सौदा का एक इम्पोर्टेंस है, सिंबॉलिक है कि जो पुराना साल, भारतीय संस्कृति में 2 बड़े बड़े कैलेंडर है, एक विक्रम संवत है और एक शक संवत है, जो चैत्र महीने की 1 तारीख से शुरू होता है। और जो विक्रम संवत है वो कार्तिक मास की पहली जो तारीख होती है उससे शुरू होता है। तो ये कार्तिक मास कल से शुरू होगा। उसी की वजह से ये जो मुहूर्त का सौदा की आज जो सौदा होगा वो कल, इसी की वजह से हम उसको बहुत हर्षोल्लास से मनाते भी हैं। और स्वाभाविक स्टॉक मार्केट में पहले ज़माने में बहुत सारे गुजराती लोग निवेश करते थे। आजकल तो पूरा भारत निवेश करने लगा है, 8 करोड़ से अधिक निवेशक हो चुके हैं। लेकिन एक तरह से ट्रेडिशन जो है भारत की, और स्वाभाविक दिवाली एक बड़ा उत्सव भी है, भारत के लिए सबसे बड़ा उत्सव है। और उसमें लोगों को एक तरह से अपने ऑफिस में अपनी भी पूजा करते हैं और साथ में अपने निवेशक जो होते हैं उनके साथ बातचीत करते हैं, उनको अपने ऑफिस में भी बुलाते हैं, उनके साथ भी मिठाइयाँ बांटते हैं, और स्वाभाविक है कि उनके पास भी एक सिंबल का सौदा, जो मुहूर्त का सौदा करवाते हैं। हाँ। सर, जब हम बात करते हैं कि ऐसा माना जाता है कि आज जिस तरीके से एंड होगा मुहूर्त ट्रेडिंग, आने वाला समय, आने वाला साल जो होगा मार्केट्स के लिए उसी तरीके से होगा। तो हरे में बंद हुआ तो हरे में होगा। आप किस तरीके से देखते हैं मार्केट्स को, और साथ ही मार्केट्स के बाद में भारत की इकोनॉमी को आप किस तरीके से देखते हैं?
नो, एक तरह से मान्यता रहती है, लेकिन स्वाभाविक है कि वो हकीकत अपने आप बदल भी जाती है। लेकिन आज अभी जैसे मार्केट ऊपर भी है, 100 पॉइंट से भी अधिक निफ्टी ने एक स्तर लिया हुआ है, तो उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि आज पिछले एक सप्ताह से विश्व का जो मार्केट जो मंदी दिख रही थी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ था, ऑयल का दाम बढ़ा हुआ था, एक छोटे छोटे युद्ध, एक यूक्रेन में और एक इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में हो रहा था, तो वो जो चीज़ें थी उसका मुझे लग रहा है असर धीरे धीरे कम हो रहा है। इंटरेस्ट रेट्स अमेरिका में ऑलरेडी नीचे आ रहे हैं और ऑयल के दाम भी पिछले एक सप्ताह से 8-10% गिर चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल आज जो माहौल बना है वो अगले साल के लिए तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगले 30-50 साल के लिए भारत की एक अच्छी परिस्थिति है, क्योंकि यहाँ पर डेमोग्राफिक्स अच्छा है, यहाँ पे युवा वर्ग जो है ज़्यादा है और 30-40 साल तक हम युवा रहेंगे। जबकि चाइना भले हमसे ज़्यादा प्रगति कर चुका है, लेकिन उनको आज एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा है कि जहाँ पर लोग बहुत बूढ़े हो चुके हैं एक ही जनरेशन में, क्योंकि एक वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से। जापान पहले से ओल्ड हो चुका है, यूरोप भी ओल्ड हो चुका है, अमेरिका में भी। जी श्यामा, ये कहा जा सकता है कि सिर्फ 1 घंटे के लिए श्यामा अब तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है और वो टेक्नोलॉजी को हस्तगत करते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके वहाँ ज़्यादा प्रगति होने की संभावना